अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अगर कपड़ा नापाक हो जाए तो उसको पाक कैसे करें? पाकी और नापाकी का ये बहुत ज़रूरी मसला है। ये समझ लीजिए कि अगर आपका कपड़ा ही नापाक है तो फिर आपकी सारी इबादतें बेकार ही होंगी, क्योंकि पाकी नापाकी का ये बहुत ज़रूरी मसला है। इसलिए मैंने चाहा कि तफसील के साथ एक वीडियो में अपने साथियों को कपड़ा पाक करने का तरीक़ा बता दिया जाए, ताकि सही अंदाज में वो अपने कपड़ों को पाक कर सकें। तो ध्यान से सुनिए और एक एक बात को अच्छे अंदाज में समझ लीजिए। सबसे पहली चीज़ आप ये समझ लीजिए कि जो कपड़ा आपका नापाक हुआ है वो पूरा नापाक हुआ है या आधा नापाक हुआ है, कुछ हिस्सा नापाक हुआ है। दूसरी चीज़ कि नापाक जिस चीज़ से हुआ है, यानी जो चीज़ नापाकी जो लगी है वो दिखने में आ रही है या नहीं आ रही है। तीसरी चीज़ कि नापाकी जिस चीज़ से आप दूर कर रहे हैं, यानी पानी से, वो पानी बहता हुआ पानी है या फिर आप जग या बाल्टी जिसमें पानी जमा हुआ है उससे पाक कर रहे हैं। इन तीन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। नंबर एक, अगर आपका जो कपड़ा नापाक हुआ है उसके थोड़े हिस्से में नापाकी लगी है तो आपको पूरा कपड़ा पाक करने की ज़रूरत नहीं है। जितने हिस्से पर नापाकी लगी है उतने हिस्से को आप पाक कर लें, आपका कपड़ा पाक हो जाएगा। जैसे मसलन आपका ये कुर्ता है, ठीक है, ये पूरा कुर्ता है, लेकिन आपको के कुर्ते पर नापाकी सिर्फ इतने हिस्से पर लगी है, इतने हिस्से पर, ठीक है। तो अब आपको ये पूरा कुर्ता पाक करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इतने हिस्से को आप पाक करेंगे। अब इसको जब आप पाक करेंगे, ठीक है, तो अब आपको दूसरी चीज़ ये देखनी है कि यहाँ जो चीज़ लगी है वो कौन सी चीज़ लगी है। ऐसी चीज़ लगी है कि जो दिखने में आ रही है, या ऐसी चीज़ लगी है जो दिखने में नहीं आ रही है। दिखने में आती है जैसे कि गोबर लग गया, इंसान का पाखाना लग गया। दिखने में नहीं आती है जैसे कि पेशाब, मनी पतली हो जाए तो वो दिखने में नहीं आती है। तो अब कौन से नजासत लगी है? अगर नजासत वो लगी है कि जो दिखने में आती है तो आपको इतने हिस्से को इतनी बार धोना है कि नजासत जो लगी थी वो नजासत ख़त्म हो जाए। अगर एक बार में ही वो नजासत ख़त्म हो जाती है तो एक बार में वो कपड़ा, इतना हिस्सा जो नापाक हुआ था वो पाक हो जाएगा। और अगर 10 बार लगता है आपको ये नजासत छुड़ाने में तो 10 बार पानी डाल के इसको छुड़ाना पड़ेगा। और अगर नजासत ऐसी लगी है कि जो नजासत दिखने में नहीं आती है, जैसे कि पेशाब, तो अब इतने हिस्से में लगी है, तो अब क्या करेंगे? अब तीसरी सूरत में आइए कि जिस चीज़ से आप धो रहे हैं वो चीज़ बहता हुआ पानी है या फिर रुका हुआ पानी है। बहता हुआ पानी जैसे कि हमारे घरों में नल वगैरह लगे रहते हैं, उसके नीचे हम डाल दें, है ना, तो उसके नीचे आप डाल दें और उसके बाद में मलते रहें, आप मलते रहें। जब आपको यकीन हो जाए कि जो है नजासत बहकर निकल गई है, बस निचोड़ दें, आप कपड़ा पाक हो गया है। बात समझ में आई? और अगर आप जग से पानी डाल रहे हैं तो फिर चूंकि वो बहता हुआ पानी नहीं है तो फिर ऐसी सूरत में होगा क्या? या बाल्टी में आप पानी जमा करके रखे हैं और उसमें डाल रहे हैं तो फिर होगा क्या? होगा ये कि आपको 3 मरतबा इसे धोना पड़ेगा। 1 मरतबा पानी डालें और उसके बाद मुकम्मल निचोड़ें, इतना निचोड़ दें, इतना निचोड़ दें कि अब पानी ना टपके। उसके बाद में फिर दूसरी मरतबा आप पानी डालें और उसको मुकम्मल निचोड़ें कि पानी ना टपके। फिर तीसरी मरतबा आप डालें और मुकम्मल निचोड़ें कि पानी ना टपके। तीसरी मरतबा जब आप इस तरह कर लेंगे तो आपका कपड़ा ये पाक हो जाएगा। तो ये तो हुआ कि जब आपका कपड़े का कुछ हिस्सा नापाक हुआ हो। अगर आपका पूरा कपड़ा नापाक हुआ है तो आपको पूरे कपड़े को पाक करना पड़ेगा। पूरे कपड़े को आप कैसे पाक करेंगे? तो भाई इसमें भी उन्हीं चीज़ों को ख्याल में रखना है कि नापाकी जो लगी है
वो नापाकी दिखने में आ रही है या नहीं आ रही है। अगर दिखने में नापाकी आती है, जैसे कि गोबर लग गया या इंसान का पाखाना लग गया है, तो आप उसे बहते हुए पानी में धोएं या फिर जमा करके किसी बर्तन में जमा करके उसे धोएं। आपको उसे इतनी बार धोना है कि वो नजासत ख़त्म हो जाए। अगर एक बार में वो नजासत ख़त्म हो जाती है तो एक बार में आप धो लेंगे, काफ़ी हो जाएगा। और अगर 10 बार लगता है धोने में और उसको ख़त्म करने में, तो 10 बार आपको धोकर उसे ख़त्म ही करना है। यानी वो नजासत दिखना बंद हो जाए, उसका असर बंद हो जाए तो कपड़ा पाक होगा। कब? जब नजासत ऐसी लगी हो जो दिखने में आ रही हो। और अगर नजासत ऐसी लगी है जो दिखने में नहीं आ रही है तो उसकी 2 सूरतें होती हैं। या तो आप उसे बहते हुए पानी में धो रहे हैं या बहते हुए पानी में नहीं धो रहे हैं। बहते हुए पानी में अगर आप धोते हैं तो इतनी देर तक उस पानी में छोड़ दें उस कपड़े को कि यकीन हो जाए कि इसमें जो नजासत लगी थी वो बहकर निकल चुकी होगी, तो अब वो कपड़ा पाक हो गया है। ठीक है, निचोड़े या ना निचोड़े वो कपड़ा पाक हो गया है। और अगर उसे ऐसे पानी से धो रहे हैं जो बहता हुआ पानी नहीं है, जैसे कि एक बाल्टी में आपने पानी जमा किया था, उसमें से जग से निकाल कर उसे धो रहे हैं, तो फिर आपको उस कपड़े को 3 मरतबा धोना है और 3 मरतबा निचोड़ना भी है। और तीनों मरतबा आप इतनी ताकत से निचोड़ें कि उसके अंदर पानी ना रह जाए। लेकिन ये बहुत मुश्किल चीज़ है। आपको हम कपड़ा पाक करने का सबसे आसान तरीका बता देते हैं। इससे आसान तरीका आप समझ लीजिए कि कोई तरीका नहीं होगा। वो आसान तरीका क्या है कि जैसे हम घरों में रहते हैं, हमारा कपड़ा नापाक हो गया तो हम क्या करते हैं कि बाल्टी वगैरह में पानी जमा कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करें आप कि बाल्टी में या टब में पानी जमा कर लें। ठीक है, अब उसके बाद अपना नापाक कपड़ा उसमें डाल दें। 1 कपड़ा हो तो 1, 2 हो तो 2, 3 हो तो 3, 4 हो तो 4, 5 हो तो 5। लेकिन बाल्टी या टब में आप उतना ही कपड़ा डालें कि बिल्कुल ठसोठस भर ना जाए कि पानी ही ना पहुंचे कपड़ों पर। नहीं, इतना डालें कि पानी कपड़े के हर हिस्से पर आसानी के साथ पहुंच जाए। ठीक है, अब उसके बाद क्या करें, कपड़े को पानी के अंदर बिल्कुल डुबो दें कि उसका कोई हिस्सा बाहर ना रहे, कोई हिस्सा बाहर ना रहे। अब चाहे तो इस तरह हाथ से दबा लें थोड़ा सा कि जो है कपड़ा जो भी बाल्टी में है वो पानी के अंदर हो जाए। अब उसके बाद अपने घर का नल चालू कर दें, घर का नल चालू कर दें और उस बाल्टी में पानी को गिरने दें। जब बाल्टी फुल होकर ऊपर से बहने लगे तो आप 10 से 20 सेकंड इसी तरह बहने दें। जब वो बह के निकल जाए तो आपने बाल्टी में जितना कपड़ा डाला था वो सारा कपड़ा पाक हो गया और बाल्टी में जो पानी है वो पानी भी पाक ही रहेगा। इसलिए कि पानी जो आपने उसके अंदर जमा किया था, ठीक है, उसके बाद कपड़ा डाला था, लेकिन ऊपर से जब आपने पानी उसमें डाल दिया और ऊपर से वो बहने लगा तो अब ये आपका कपड़ा भी पाक कर दिया और वो पानी चूंकि बहने वाला पानी हो गया है तो अब वो पानी भी पाक हो गया है। इस मसले को आप बार बार सुने और तफसील के साथ इसे समझ लें ताकि कपड़ा पाक करने का आसान तरीका आप सीख लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।